तो नया साल यानी 2025 से आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होने जा रहे हैं। ये 1 जनवरी से ही लागू हो जाएंगे। जैसे मोबाइल पर बात और संदेश भेजने के लिए अलग प्लान होगा जो सस्ता पड़ेगा। वही किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। इसी तरह अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से जाकर पेंशन निकाल सकेंगे। नया साल कार खरीदने वालों को थोड़ा झटका जरूर देगा, यानी कि कारें इस साल 2025 में महंगी हो जाएगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि नए साल में क्या क्या बदलने जा रहा है। 2025 से ये बदलाव। फीचर फोन से 10,000 तक पेमेंट। फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को मिलेगी सुविधा। अब तक 5,000 रुपए तक का पेमेंट कर पा रहे थे, अब कर सकेंगे 10,000 रुपए तक पेमेंट। कॉलिंग के लिए अलग अलग प्लान जरूरी। टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग एसएमएस के लिए ऑप्शन देना जरूरी। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए प्लान सस्ता पड़ेगा। अभी डेटा लेने की बाध्यता थी जो महंगा पड़ रहा था। पुराने फोन पर व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 या उससे पुराने फोन पर नहीं चलेगा, यानी 10 साल पुराने फोन पर ये काम नहीं करेगा। दरअसल ऐप का मेटा एआई फीचर इस पर काम नहीं कर पाएगा। किसी भी बैंक से पेंशन। पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अब तक जिस बैंक और ब्रांच में अकाउंट था वहीं से पेंशन निकलता था। किसानों को बिना गारंटी लोन। किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ये घोषणा की। अभी 1,60,000 तक बिना गारंटी के लोन का प्रावधान है। कारें होंगी महंगी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां महंगी होंगी। बाइक और अन्य व्यावसायिक वाहनों की कीमत भी 2 से 3% बढ़ेगी। कंपनियों का कहना है कि जरूरी सामग्री की लागत बढ़ गई है। 5वीं या 8वीं पास करना जरूरी। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं 8वीं में फेल छात्र प्रमोट नहीं होंगे। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा पास करने का मौका मिलेगा। अभी 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली कक्षा में होते थे प्रमोट। कोचिंग में 16 साल पर भी प्रवेश। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन दिया तो जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। उम्र और विज्ञापन को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं। देश से ही विदेशी डिग्री। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर मिल सकेगी। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती हैं। फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाई जरूरी होगी। अभी विदेश जाना पड़ता है। ये तमाम बदलाव नए साल के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। इनमें से कुछ तो सुविधा बढ़ाने वाले हैं। वैसे कुछ एक बदलाव बजट के बाद यानी अप्रैल से लागू होंगे। फिलहाल इनके लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।